हेलो दोस्तों, आप सभी का क्रिश क्लासेज में स्वागत है। आ जाइए जल्दी से क्लास में। हम राजनीति विज्ञान के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहे थे और पूछा भी था कि सर राजनीति विज्ञान में काफ़ी दिक्कत आती हैं। तो मैंने कहा था कि हम ज़रूर प्रयास करेंगे, जितना मुझे आता है मैं बताने का प्रयास करूंगा और मेरे से अच्छा कोई विद्यार्थी जानता है तो हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और राजनीति विज्ञान को सरल और समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे सीखने का प्रयास करूंगा और मेरे को जितना आता है मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इस विषय को हम धीरे धीरे सीखेंगे। थोड़ा सा कठिन तो आपको लगेगा, समझ में भी थोड़ा कम आएगा, लेकिन प्रयास करेंगे कि हम जितना सरल से सरल हो सके उस प्रकार से हम समझें। इसके लिए आपको थोड़ी कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। क्लासों में आपको रेगुलर आना होगा। किसी कारणवश आप क्लास में नहीं आ पाते हो तो उसके अगले दिन ही आपको क्लास वापस देखनी पड़ेगी। अगर आप क्लास में रेगुलर रहोगे तो राजनीति विज्ञान आपके लिए जो कठिन सब्जेक्ट बना हुआ है वो एकदम धीरे धीरे सरल होने लग जाएगा। मैंने भी इसी प्रकार प्रयास किए हैं धीरे धीरे। मुझे भी थोड़ा डर लगता था, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, जब राजनीति हम जीते हैं तो धीरे धीरे राजनीति विज्ञान बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, अच्छा लगने लगता है। हम चर्चा करेंगे, पहला टॉपिक है आज का अपना संसद, भारत की संसद, द यूनियन लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट। देखो, इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि मेरी इंग्लिश के ऊपर आपको तो आती होगी और आपको आनी भी चाहिए। मुझे इंग्लिश बहुत कमज़ोर आती है कि शुरू से मेरी इंग्लिश वीक है। कहीं इंग्लिश के शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। संघीय विधायिका या संसद, विधायिका या संसद प्राय हैं संसद को या विधायिका को एक ही चीज़ का नाम है। इसके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले भारतीय विधान परिषद, सही विधान परिषद के नाम से भी जानते हैं उसे, 1854 से 1920 के मध्य रही थी भारतीय विधान परिषद। भारतीय विधान परिषद ये जो है 1854 से 1920 के मध्य रही थी। 1854 से 1920 के मध्य। इसकी जब स्थापना की जाती है तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत इसकी स्थापना एक सदनीय विधायिका के रूप में की जाती है। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा स्थापित एक सदनीय विधायिका द्वारा स्थापित एक सदनीय विधायिका है। यानी इसके अंदर एक ही विधायक सदन है, एक ही सदन है। फिर हम चर्चा करते हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा जो है, इसके बारे में सबसे पहले इसका जो प्रावधान जो था 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत इसका
द्विसदनीय विधायिका के रूप में प्रावधान किया गया है। यानी उसके बारे में जब चर्चा की गई कि 1919 के भारतीय शासन अधिनियम जो है उसमें चर्चा की गई है कि विधानसभा होगी और द्विसदनीय होगी। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत द्विसदनीय विधानसभा के बारे में केंद्रीय विधानसभा और राज्यों की परिषद। केंद्रीय विधानसभा के बारे में कहा तो 139 सदस्य और राज्यों की परिषद के में 60 सदस्य। तो केंद्रीय विधानसभा जो थी 9 फरवरी 1921 को केंद्रीय विधानसभा का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय विधानसभा का उद्घाटन किया गया। प्रथम एवं दूसरी जो विधानसभा जो अपने 3 साल के कार्यकाल तक अस्तित्व में रही थी। कितने साल तक? 3 साल तक, पहली और दूसरी विधानसभा। छठी विधानसभा जो थी 1946-47 में, जब अपना देश आज़ाद हो गया था, उस समय की चर्चा हो रही है। तो उस समय छठी विधानसभा थी 1946-47 वाली, तो उसे वास्तविक रूप से भंग नहीं किया गया, बल्कि वह स्वतः ही समाप्त हो गई थी। 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था 1947 के तहत धारा 8 के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत स्वतः ही समाप्त हो गई थी। केंद्रीय विधानसभा। राज्यों की परिषद की बात करें तो उसके अंदर 60 सदस्य थे और ये 1921 से 1946 तक अस्तित्व में रही थी। यानी 1921 से 1946 तक रही थी। 1935 के जो अधिनियम में है उसमें राज्य परिषद में 260 तथा संघीय विधानसभा में 375 अधिकतम जो सदस्य जो थे सदस्यगण, उनका प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान कभी अस्तित्व में नहीं आया है, अभी तक अस्तित्व में नहीं है ये, और 1946 में ये स्वतः समाप्त हो गई। इनके बारे में थोड़ा नोट कर लेते हैं। वैसे तो आपके पास में बहुत सारा लिखा हुआ होगा, लेकिन थोड़े थोड़े फैक्ट हैं, कहीं काम आ जाएंगे, इसलिए लिख लेते हैं। ठीक है। विधानसभा विधानसभा 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत 1919 भारतीय शासन अधिनियम, इसके अंतर्गत भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत द्विसदनीय विधायिका जो है उसका प्रावधान था। द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान था। द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान था। द्वि यानी आता है दो सदनों के प्रावधान था। उसमें से 2 कौन से थे? एक तो था केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, और दूसरा था राज्यों की परिषद। राज्यों की परिषद। राज्यों की परिषद। केंद्रीय विधानसभा जो थे इसके सदस्य गण थे 140।
इसके जो सदस्य गण थे 140 थे। सदस्य कितने थे इसके? 140 थे। और राज्यों की जो परिषद थी इसके सदस्य गण थे 60 सदस्य थे। इसके कितने सदस्य थे? 60 थे। इसके सदस्य थे 60। केंद्रीय विधानसभा का उद्घाटन 9 फरवरी 1921 में। इसका जो उद्घाटन होता है, उद्घाटन 9 फरवरी 1921 के तहत। और ये जो है 1921 से 1946 तक रहती है। 21 को होता है इसका, और ये जो है 1921 से 1946 तक रहती है। इसके बाद इसको भंग नहीं किया गया था, ये स्वतः भंग हो गई थी। ये स्वतः भंग हो गई थी। केंद्रीय विधानसभा जो थी अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1947 की धारा 8, स्वतंत्रता अधिनियम जो था 1947 का, धारा 8 के तहत स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये जो स्वतः समाप्त हो गई थी, स्वतः समाप्त हो गई थी। फिर हम आगे चर्चा करते हैं। हम जो हैं संसद विधायिका के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ऐतिहासिक विकास इसका किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से धीरे धीरे भारत के अंदर संसद का विकास हुआ है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये किस चीज़ों के बारे में। कभी कभी क्या है कि शुरुआती चीज़ें समझ में कम आती हैं, लेकिन जब हम मध्य में पहुंचते हैं तो मध्य में जब हम रहते हैं तो वो शुरुआती वाली भी समझ में आ जाती है और उसके बाद में भी समझ में आती है। कोई भी चीज़ देखना आपको 5-10 मिनट या 1-2 दिन में समझ में नहीं आती। आप किसी शिक्षक से अध्ययन कार्य भी करोगे तो हो सकता है आप 5 मिनट देखोगे तो उनका अध्यापन कार्य अच्छा लगे या ना लगे, वो निश्चित नहीं कर सकते आप। उसके लिए आपको 1-2 दिन उनकी क्लास से देखते हो तो उसके बाद में पता चलता है। यही चीज़ हर जगह लागू होती है। हाँ, कुछ होता है 2 मिनट अच्छा लगा पल, तो उससे आप ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। उसके लिए आप परिपक्व होने चाहिए, और मैं मानता हूँ जहाँ तक कि आप सभी परिपक्व हो, आपके अंदर इतनी सद्बुद्धि तो है कि किसी चीज़ के बारे में आप अच्छी तरीके से अपने भले बुरे के बारे में जानते हो। इसीलिए आप धीरे धीरे प्रयास करोगे तो सीख लोगे। फिर हम चर्चा करते हैं संविधान सभा जो है 15 अगस्त 1947 को विधानसभा के दोनों सदनों को एक ही सदन में बदल दिया गया। यानी केंद्रीय विधानसभा और राज्यों का परिषद, इन दोनों को एक कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को। 17 नवंबर 1947 को अपनी पहली बैठक हुई, जिसमें 24 दिसंबर 1949 तक अस्तित्व में रही थी। यानी यहाँ बात हो रही है केंद्रीय विधानसभा और राज्यों की परिषद, इन दोनों को 15 अगस्त 1947 को दोनों सदनों को एक कर दिया गया, और ये 17 नवंबर 1947 को अपनी पहली बैठक से 24 दिसंबर 1949 तक अस्तित्व में रही थी। यानी इसी संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य किया था।
केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा और राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद, इनका हो जाता है दोनों का मिला, एक कर दिया जाता है इनको 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा। संविधान सभा विधि। और इनकी जो बैठकें होती हैं 17 नवंबर 1947 से 17 नवंबर 1947 से 17 नवंबर 1947 से ये 24 दिसंबर 1949 तक अस्तित्व में रहती है। कब तक? 24 दिसंबर 1949 तक ये अस्तित्व में रहती है। किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि कोई पढ़ने के इच्छा से नहीं आया है तो फालतू के कमेंट ना करें कक्षा में, क्योंकि उसके लिए मैंने टेक्निकल टीम को तैनात कर रखा है, ताकि जैसे ही आप फालतू के मैसेज करोगे आपको सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप पढ़ने की मंशा से आए तो आप पढ़ाई कीजिए, अगर पढ़ने की मंशा से नहीं आए तो आप अपने किसी अन्य कार्य में आप रहिए, ठीक है। हम आगे चर्चा कर रहे थे, ये जो है 17 नवंबर 1947 से 24 दिसंबर 1949 तक कौन से रही? संविधान सभा। पहले केंद्रीय विधानसभा और राज्य की परिषदों को मिलान कर दिया, दोनों को एक कर दिया। ये यहाँ तक 24 दिसंबर 1949 तक रहती हैं और यही संविधान निर्माण करने का काम करती हैं, देश के शासन व्यवस्था को भी चलाती हैं। फिर हम चर्चा करते हैं अंतरिम संसद की। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं संविधान सभा के निर्माण के तरफ, क्योंकि हमारा संविधान उस समय बन रहा था। संविधान सभा देश को चला भी रही थी और संविधान निर्माण का कार्य भी कर रही थी। अंतरिम संसद जो है 28 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित की गई। जो 1952 से पहले जो आम चुनाव हुआ था उस आम चुनाव के मध्य रही थी, यानी अपना संविधान लागू हो गया था तो उस समय क्या है, चुनाव कार्य नहीं हुए थे। चुनाव नहीं हुए तो पीएम को कैसे चुने, किस प्रकार से उनका चुने। जो संविधान सभा जो थी उसको अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित करके उसे 28 जनवरी 1950 को से प्रारंभ किया और 1952 का जो पहला आम चुनाव हुआ था, जहाँ तक नई सरकार नहीं बनी थी तब तक वो अंतरिम सरकार जो थी, अंतरिम संसद जो थी वही देश को संभाल रही थी। अंतरिम संसद, अंतरिम संसद, अंतरिम संसद कब बनाई जाती है? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, यानी उसको बदल दिया गया। संविधान सभा को
अंतरिम संसद के रूप में बदल दिया गया। बदल दिया गया या फिर परिवर्तित कर दिया गया, जो भी आपको ठीक शब्द लगे। जो जब 1952 का जो पहला आम चुनाव हुआ था, उसके बाद में नई सरकार बनती है और अंतरिम संसद वहाँ तक कार्य करती है। संघीय विधायिका जो है, इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 5 अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से 122 तक संघीय विधायिका का वर्णन है। संसद का वर्णन संविधान भाग कौन सा है? भाग 5 अध्याय 2 और अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद कौन सा है? 79 से 122 तक इसमें संसद का वर्णन किया गया है। संसद का वर्णन किया गया, संघीय विधायिका का वर्णन किया गया। संसद इसके बाद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, आज की क्लास में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि संसद क्या है, ये कैसे आई, कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या क्या है। धीरे धीरे हम 2-3 क्लासें हो जाएगी, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही, सब पता चल जाएगा आपको। लेकिन पहली क्लास में आपको वो इतना नहीं चलेगा, कि बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए ऐसी भी क्लास हैं कि पहले ऐसे कभी शब्द भी नहीं सुने थे, ऐसी बातें भी नहीं सुनी थी कि ऐसे ऐसा भी हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ने में बहुत कम माल थी। और अधिकतर किताबों में सिर्फ राष्ट्रपति, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यपाल, इन चीज़ों के बारे में छाप के उनके बारे में आते रहते हैं। जब इसको हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब इसके जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 79 की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो संसद जो है, संघीय विधायिका जो है, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 79 से 122 तक। जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। पहला अनुच्छेद है 79। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 79। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि 79 अनुच्छेद के अंदर संघ की एक संसद होगी। इस अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है कि संघ की एक संसद होगी। संघ की क्या होगी? एक संघ की एक संसद होगी। संघ की एक संसद तो होगी, लेकिन वो संसद किससे मिलकर बनी हुई है? संघ की एक संसद जो होगी, लेकिन वो संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। होगी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलेगी कर संसद बनेगी।
से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। यानी कि संसद की ये तीनों अंग हैं, यानी ये संसद के तीनों अंग हैं, यानी संसद के तीनों अंग हैं। संसद के तीनों अंग कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के तीनों अंग हैं। अब बात है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति संसद का अंग तो हैं लेकिन संसद का सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति जो हैं संसद का अंग है लेकिन सदस्य नहीं है। संसद का सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति अंग तो है लेकिन सदस्य नहीं है। और न ये किसी बैठकों में भाग लेता है, न ये किसी बैठकों में भाग लेता है। फिर भी ये संसद का एक अभिन्न अंग है, संसद का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि कोई भी विधेयक जो दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास में ही जाता है, और राष्ट्रपति जब इसके ऊपर हस्ताक्षर करता है तभी जाकर वो विधेयक एक कानून बनता है। इसलिए राष्ट्रपति संसद का अंग तो है लेकिन सदस्य नहीं है। ध्यान रखना, कई सवाल ऐसा भी पूछ लें, इसी प्रकार से एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ में खेलने के प्रयास करते हैं, लेकिन आपको भी उसी रूप से परिपक्व होना पड़ेगा। जब आप उस रूप से परिपक्व हो जाएंगे तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत कम होने लगेगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हमने ये थोड़ी बहुत जानकारी ली, तो मैं प्रयास करता हूँ और थोड़ी सी आशा भी करता हूँ आपसे कि ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कल हम और प्रयास करेंगे और जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम सीखते जाएंगे कि हम क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं और कितने हम समझ पा रहे हैं। आप भी थोड़े प्रयास करना और अपने जो साथीगण जो हैं उन्हें भी बताना, उन्हें भी इस क्लास को भेजना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। पहले हम थोड़ा बेसिक से पढ़ रहे थे, उसके बाद में आपके जो एग्ज़ाम में जो आने वाली जो चीज़ें हैं वो आगे की क्लासों में आएगी। आज की ये पहली क्लास मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और आप ये भी प्रयास करें कि अच्छी लगी हो तो इसको थोड़ा लाइक भी कर देना, ठीक है? वैसे तो कर ही दिया है। ओके साथियों, तो हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में कल शाम 8 बजे। जब तक आप तैयार रहें कक्षा के लिए और
इस क्लास को ध्यान से देखें और अपने साथियों को भी ज़रूर भेजें। ओके साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।